हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के चैप्टर ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 में टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो जिस किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर देखें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सॉल्व करना, पार्ट 3 के टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो जिस तरह से वो बोलता जाता है हम उस तरह से फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चलेगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग किस तरह से करते हैं आइए हम सीखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम कह रहा है तो राम को आप लेफ्ट साइड रखिए। राम ने कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो व्यक्ति को हम यहाँ रखेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई, यानी इस व्यक्ति का एकमात्र भाई है तो हम बराबर में रखेंगे। अगर एक पीढ़ी ऊपर जाता है यानी पिता, तो हम उसको ऊपर रखेंगे और पुत्र वगैरह होगा तो हम उसको नीचे रखेंगे। इस तरह से हमको फैमिली ट्री बनाना है। भाई यानी जो हमारे समकालिक हैं, हमारे समान एज के हैं, उनको हम बराबर में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहा उस राम ने कहा है उस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी बेटी। अब उसने कहा है मेरी बेटी, यानी राम की बेटी नीचे आइए। मेरी बेटी के पिता, अब राम की बेटी के पिता तो राम ही हुए, राम की बेटी के पिता खुद राम ही हुए, है ना। मेरी बेटी के पिता हैं उस व्यक्ति का, ये जो भाई है ना वह है। ये अब हमारा फैमिली ट्री बन गया। ठीक है, इसमें उसने क्या कहा था देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं एक बार। राम ने कहा था व्यक्ति की ओर इशारा करते, यह वह व्यक्ति है। इस व्यक्ति का जो भाई है, यह भाई उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी, राम की बेटी ये हुई, मेरी बेटी के पिता यानी राम ही हुए, मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है यह। ठीक है, तो वह व्यक्ति राम से किस तरह से संबंधित है? तो वह व्यक्ति, अब राम के पिता ये हो गए, है ना, राम के पिता ये हो गए जो उस व्यक्ति का भाई है, व्यक्ति उसका भाई है यानी पिता का भाई, तो वह राम का कौन हुआ? वह राम का चाचा हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा तो हम यहाँ लिखेंगे सुरेश ने कहा, एक फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। ठीक है, क्या कहा? यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र, सुरेश की दादी जो हुई, दादी हम यहाँ बना लेते हैं, सुरेश की दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है यहाँ पर, है ना, एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री इस तस्वीर में। तो अब यहाँ क्या कह रहा है? सुरेश यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र, दादी जी के जो एकमात्र पुत्र हुए वह सुरेश के पिताजी हुए, अब दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, अब यह जो है वो सुरेश के पिता है ना, तो यह लड़की इनकी पुत्री है, तो यह सुरेश की कौन हुई? यह सुरेश की बहन हुई। अब हमसे पूछ क्या रहा है? आंसर आखिरी का हम देखेंगे, महिला का सुरेश से क्या संबंध है? तो गाइस, जब भी आखिरी में लाइन आपसे पूछे किस का रिश्ता पूछा जाए, जहाँ पर का लगा रहता है, यहाँ पर पूछा महिला का रिश्ता, तो इधर हमें महिला का बताना है, ना कि सुरेश का। सुरेश कौन लगता है हमको ये नहीं बताना, हमको ये बताना है महिला कौन लगती है, तो वह महिला सुरेश की बहन लगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इस वीडियो को 2-3 बार बैक करके देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृत के पिता राज हैं। चलिए, जिस तरह से स्टेटमेंट है हम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नेहा कहती है, नेहा कह रही है तो नेहा ने क्या कहा, मेरे ससुर महेश। महेश जी जो हैं वह नेहा के ससुर हैं। ठीक है, नेहा के ससुर हैं, तो हमने नेहा को यहाँ रख लिया। मान लीजिए नेहा को हमने यहाँ रख लिया, ये नेहा के ससुर हो गए। ठीक है, हमने ऊपर भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र जो है वो अमृता के पिता राज हैं, है ना। उसने कहा अमृता के पिता कौन है, राज। अमृता के पिता राज हैं, जो कि नेहा के ससुर का एकमात्र पुत्र है यह। ठीक है, ये फैमिली ट्री बन गया। तो मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र जो कि राज अमृता के पिता हैं, अमृता के पिता हुए। ये हमने यहाँ लिख दी, यहाँ पे लिख देते हैं पिता, अमृता के पिता राज हैं। तो अब कह रहा है तो जो अमृता की बहन है, अमृता की बहन है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, बहन हमने यहाँ लिख लिया। अमृता की जो बहन है, अमृता की बहन का महेश से क्या संबंध है। अब देखिए, अमृता के पिता कौन है, राज। तो अमृता के पिता राज हैं, तो वह इसकी बहन के भी पिता हुए, दोनों के पिता राज हो गए। अब उनके पिताजी कौन है, महेश। ठीक है, महेश राज के पिताजी हैं। तो यह जो लड़की हुई यानी अमृता की बहन हुई, वह इसकी पौत्री कहलाएगी। कौन कहलाएगी, पौत्री। ठीक है, और ये अमृता उनका पौत्र कहलाएगा। तो आखिरी में हमसे पूछा अमृता की बहन का महेश से क्या संबंधित है। अमृता की बहन जो है महेश की पौत्री है। पौत्री इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, तो हम यहाँ बना लेते हैं। महिला ने कहा, एक आदमी का परिचय कराते हुए, आदमी हम यहाँ लिख लेते हैं। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। यानी आदमी के जो ससुर हैं, आदमी के ससुर के जो पिता हैं, आदमी की जो ससुर है उसके पिता उस महिला के ससुर हैं। उसने कहा ना, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, यानी यह है इनके ससुर हैं महिला के। ठीक है, महिला के ससुर हैं। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध, आखिरी में हमसे पूछा उस आदमी का महिला से क्या संबंध। आइए हम स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ते हैं। गाइस, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है ना, तो हमको उसको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है, इसलिए बार बार जब हम पढ़ेंगे तब हमको क्लियर होगा। ठीक है ना। अब हमसे कहा उसके ससुर, यानी आदमी के ससुर के पिता महिला के ससुर हैं। तो आदमी के जो ससुर हैं के पिता महिला के ससुर हैं, तो यह जो है ये आपस में पति पत्नी हुए, ये आपस में पति पत्नी कहलाए। ठीक है गाइस, आपस में पति पत्नी कहलाए। अब यह आदमी मतलब यह ससुर है और यह उनकी कौन हुई, इस आदमी की सास हुई, यह इन आदमी की सास हो गई। ठीक है, तो आखिरी में हमसे पूछा उस आदमी का महिला से क्या संबंध। आदमी का पूछा है ना, तो जिसका पूछा हमें उसका रिलेशन निकालना है। तो आदमी इस महिला का कौन लगा, इस महिला का दामाद लगा। दामाद ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते एक आदमी अपने दोस्त को कहता है। ठीक है, एक फोटोग्राफ हम बना लेते हैं। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, हम यहाँ आदमी लिख लेते हैं। क्या कहा, अपने दोस्त से कहता है, वह मेरे पिता, आदमी के जो पिता हैं, आदमी के पिता की पत्नी, आदमी के पिता की जो पत्नी है, आदमी के पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। अब इन दोनों का इकलौता पुत्र कौन हुआ, यही हुआ ना, इकलौता पुत्र तो वही आदमी हुआ ना,
इकलौता पुत्र कहा तो वही आदमी हुआ। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इस तस्वीर में कौन है? पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? फोटोग्राफ में जो लड़की है आदमी से किस प्रकार से संबंधित? तो वह लड़की तो इसकी पुत्री कहलाई, वह लड़की इसकी पुत्री कहलाई। तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। अब किसने कहा? कैलाश ने कहा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैलाश ने कोई वृद्ध व्यक्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए कहा है। ठीक है, कैलाश ने वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र, यानी इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, इसका पुत्र हम यहाँ लिख लेते हैं। वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश का पुत्र हम यहाँ बना लेते हैं। कैलाश के पुत्र का चाचा कौन है? यह है। ठीक है, यह है कैलाश के पुत्र का चाचा है। कैलाश के पुत्र का अगर यह चाचा हुआ तो चाचा जब ही होगा जब ये आपस में भाई होंगे दोनों। ठीक है, जब ये आपस में भाई होंगे तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता? अब ये दोनों आपस में भाई है तो यह वृद्ध व्यक्ति इन दोनों का पिता हुआ। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तो कैलाश उनका पुत्र हुआ। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। तो एक औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने यहाँ औरत बना ली है। उस औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। यह जो औरत है वह आदमी के पिता, इस आदमी के पिता यानी मेरे पिता की बेटी, इसके पिता की बेटी जो हुई, आदमी के पिता की जो बेटी हुई वो हम यहाँ बना लेते हैं। आदमी के पिता की जो बेटी हुई वो इसकी बहन हुई, आपस में भाई बहन हुए ये लोग, है ना, भाई बहन हो गए। वह मेरे पिता की बेटी की माँ है। अब इसकी बेटी कहाँ आएगी? इसकी बेटी की नीचे आ जाएगी। इसकी बेटी की माँ है यह, तो वह मेरे पिता की बेटी की माँ है। ठीक है, बेटी की माँ है। तो वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित हुआ? यह आदमी इस औरत से किस तरह से संबंधित हुआ? वह आदमी इस औरत का भाई हुआ ना। ठीक है, क्योंकि वह बोल रहा है यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। तो वह यही तो हुआ, उस आदमी की बेटी ही तो हुई, उस आदमी के पिता की बेटी हुई, तो यह आदमी की बहन हुई। ठीक है गाइस, तो हमसे पूछा वह आदमी उस औरत से किस प्रकार से, मतलब आदमी का पूछा है तो आदमी इसमें भाई हुआ। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सोनी ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा है। क्या कहा? वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वह सोनी के चाचा, मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। इस तस्वीर में जो है वह भाई है। ठीक है, सोनी ने कहा वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो तस्वीर का जो पुरुष हुआ वह सोनी से किस प्रकार संबंध हुआ? अब ये चाचा के बच्चे हैं ना सोनी के दोनों, तो ये आपस में चचेरे भाई बहन हुए। तो उसने पूछा तस्वीर का पुरुष का रिश्ता पूछा है, तो पुरुष सोनी का चचेरा भाई हुआ यहाँ पर, है ना, चचेरा भाई। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से कराती हुई एक महिला कहती है। महिला कह रही है तो हम महिला को यहाँ लिख लेते हैं। एक व्यक्ति, तो हम व्यक्ति यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, महिला क्या कहती है? अब
कि इसके भाई का पिता, यानी इस व्यक्ति के भाई जो है, भाई का पिता, भाई का जो पिता है, भाई का जो पिता है वह उस व्यक्ति का भी पिता हुआ, इन दोनों के पिता हुआ, ठीक है। इसके भाई का पिता मेरे बाबा यानी महिला के दादाजी, महिला के दादाजी हम यहाँ लिख लेते, दादाजी का इकलौता पुत्र ये है ना, इकलौता पुत्र है दादाजी का, तो इस महिला का भी पिता हुआ। दादाजी का इकलौता पुत्र जो भी है वो इस महिला का भी पिता हुआ। तो यह तीनों आपस में भाई बहन हुए सभी, ठीक है, तीनों। तो अब हमसे ये पूछा महिला इस व्यक्ति की कौन है, तो महिला इस व्यक्ति की कौन है, बहन लगी, यहाँ पर बहन लगी, बहन ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा। अब यहाँ पर अजय बोल रहा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अजय ने कहा एक पुरुष की तस्वीर, यहाँ कोई पुरुष की तस्वीर बनी है, उसकी ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा मेरी माँ, अजय की माँ हम यहाँ बना लेते हैं, मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी हैं। इनके जो उस व्यक्ति के जो पिता हैं, पिता की इकलौती बेटी हुई, इकलौती बेटी, तो यानी ये आपस में भाई बहन हुए, ये आपस में भाई बहन हुए, ठीक है, ये आपस में कौन हुए, भाई बहन हुए। तो अब हमसे कह रहा है वह व्यक्ति अजय का कौन लगा, तो यह व्यक्ति जो है अजय की माता जी के जो भाई हैं वह अजय के कौन लगे, मामा जी लगे कि नहीं, ठीक है। तो यह व्यक्ति अजय के कौन लगे, मामा जी लगे, मामा जी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस लिए थे हमने। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके टाइप 2 के क्लियर, रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे के रीजनिंग के चैप्टर में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन सीखेंगे जो कि बैंक में बहुत आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, बहुत आसानी के साथ सॉल्व करना सीख जाएंगे। उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाऊंगा। हम लोग धीरे धीरे अपनी तैयारी बढ़ाते चलते हैं, ठीक है गाइस। आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और स्टूडेंट्स को भी जोड़ें जो लोग भी जेन्युइन पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।